हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का हमारा आज का टॉपिक। हमारा चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हमने पढ़ा है शेयर इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट हमारे सिलेबस में है नहीं। आज का हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, आज का हमारा हम क्वेश्चंस करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसमें क्या है देखिए, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में हमारा हम चल रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स एंड इश्यू ऑफ शेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इसमें क्या होता है कि शेयर्स का जो है न्यून अभिधान, यानी कि जितने शेयर्स एक कंपनी ने इश्यू किए हैं, ठीक है, उससे कम के लिए एप्लीकेशन आती है लोगों से उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इश्यू करे हैं, लेकिन उसको खरीदने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है सिर्फ 800, यानी कि 800 लोग ही या 800 एप्लीकेशन ही उसके पास आई है शेयर्स को परचेज करने के लिए, और उसने उसको सेल कितने करने थे शेयर्स 1000। इसका मतलब 200 से कम है, ठीक है, इसीलिए अंडर, यानी कि कम है, नीचा है, कम है, थोड़ा है, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि कंपनी जितने शेयर सेल करना चाहती है उससे कम के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पब्लिक की तरफ से उसके पास आती है। तो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है कि जितनी भी एप्लीकेशन आई है उनको सबको वो शेयर दे देगी, ठीक है। प्रॉब्लम तो जब आती है जब उसके पास शेयर 1000 है और मांगने वाले 1500 है, तब प्रॉब्लम आती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा जिसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, इनकी ओवर हो जाता है, ज्यादा की डिमांड आ जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कंपनी के पास कम की डिमांड आई है, तो यहाँ पे तो सीधा से एक ऑप्शन है, जितने भी शेयर जिस व्यक्ति ने मांगे हैं उसको उतने शेयर्स दे दीजिए, ठीक है, अलॉट कर दीजिए, क्योंकि पहले ही कंपनी के पास शेयर फालतू पड़े हैं, लोग खरीदने वाले हैं ही नहीं। तो यहाँ पे तो सिंपल सा है, जितने आए हैं उसके हिसाब से हम एंट्री करते जाएंगे। तो हम एक क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझाते हैं, जनरल एंट्री के थ्रू एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए हमारा क्वेश्चन है शिवा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स। एक शिवा लिमिटेड है जिसने 20,000 शेयर्स इश्यू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच एंड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। शिवा लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स जो है 10 रुपीज ईच के इश्यू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, यानी कि यहाँ पे हमें प्रीमियम की अमाउंट नहीं दे रखी, उसको परसेंटेज में शो कर रखा है। तो सबसे पहले हम प्रीमियम निकालेंगे, ठीक है। प्रीमियम जब परसेंटेज में होता है तो हम कैसे निकालते हैं कि जो रेट है एक शेयर का, जो रेट है ना, वो रेट लिखो और मल्टीप्लाई में परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है 10%, ठीक है, यानी कि प्रीमियम कितना है 1 रुपए का। तो ठीक है, यहाँ पे अगर प्रीमियम 20% होता है तो हम अमाउंट कैसे निकालते कि जो जितने का शेयर है वो शेयर और उस शेयर का जो भी रेट है, मान लीजिए 20% रेट होती प्रीमियम की, तो कितना प्रीमियम हो जाता 2 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया कि हमारा प्रीमियम कितना है 1 रुपए का। थोड़ी आवाज आज खराब होगी उसके बाद है 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, पेमेंट वेंट टू बी मेड एज, पेमेंट को उसने कैसे मंगाया है, एप्लीकेशन के टाइम पे उसने मंगाए हैं 5 रुपीज, ठीक है। कंपनी ने एप्लीकेशन के ऊपर 5 रुपए मंगाए हैं, जो कि है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये जो 5 रुपए है इसमें प्रीमियम भी इसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगा लिया, यानी कि ये जो 5 रुपए है ये किस तरह से है, ये है 4+1, 1 किसका है प्रीमियम का, इनकी 4 एप्लीकेशन के और 1 रुपया प्रीमियम का। अलॉटमेंट के ऊपर इसने मंगाए हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे इसने मंगाए हैं कितने 4 रुपीज, ठीक है। एंड फर्स्ट कॉल के ऊपर मंगाए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर मंगाए इसने 2 रुपीज, तो 10 हो गए, 4 4 8 और 2 10 और प्लस में 1 रुपए का प्रीमियम। तो इस तरह से उसकी टोटल अमाउंट इस तरह से उसके पास पहुंचेगी। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 18,000
शेयर्स एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। उसके पास जो है शेयर इतने इश्यू करे थे, लेकिन एप्लीकेशन उसके पास आई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसके पास 18,000 की, ठीक है। एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सारे एक्सेप्ट होंगे ही, क्योंकि कंपनी सभी को एक्सेप्ट करेगी, सभी को शेयर्स देगी, उसके पास तो फालतू हो रहे हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स हैं। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, और एक और बात है कि जितने शेयर्स के लिए लोगों ने खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी थी उन सबके ऊपर ही पूरी अमाउंट भी आ चुकी है। ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं मिला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपने 4 रुपए नहीं दिए या किसी ने 2 रुपए नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं था, सबने अपनी सारी अमाउंट से दे दी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल, हम जर्नल से स्टार्ट करते हैं। कुछ नया पॉइंट नहीं है, जैसे हम पीछे करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन की एंट्री होंगी। सबसे पहले हमारा क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरह से होगी कि एप्लीकेशन कितनी आई है, 18,000 की, ठीक है। एप्लीकेशन शेयर्स के लिए खरीदने के लिए कितने आई, 18,000 की, और हमारे पास एप्लीकेशन के ऊपर पैसा कितना आया, 5 रुपए, क्योंकि प्रीमियम का भी एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगाया है। इनकी टोटल तो हमारे पास 5 रुपए आए हैं। अब प्रीमियम की अलग से एंट्री वो हम अगली बार करेंगे। एक बार तो बैंक में तो सारा पैसा इकट्ठा ही पहुंचा है ना, बैंक में तो हमने 5 रुपए ही जमा कराया ना, वो तो कंपनी को पता है कि 4 एप्लीकेशन की और 1 रुपया प्रीमियम का है। लेकिन यहाँ पे तो बैंक के थ्रू एंट्री कर रहे हैं हम कि बैंक में हमारे पैसे आए हैं, तो कितने आ जाएंगे, 90,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यानी कि शेयर से 18,000 के 1 रुपया प्रीमियम का है, यहाँ पे हो जाएगी शेयर से 18,000 के, और एक्चुअल में एप्लीकेशन के अमाउंट 4 रुपए ही है, और टोटल 18,000 के ऊपर 5 रुपए आए हैं, तो टोटल 90,000 आए हैं। वो किस तरह से आए हैं, वो आए हैं 18,000 तो किसके हैं, प्रीमियम के, और बाकी के जो 72,000 हैं वो किसके हैं, एप्लीकेशन के अमाउंट के, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद तो सेम एंट्री है, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर, सॉरी ये तो ड्यू हो गई, अब पेमेंट आएगी तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। आपको नरेशन भी लिखनी है साथ में। उसके बाद आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी। तो अलॉटमेंट में कितने पैसे आ जाएंगे, शेयर से 18,000 की अलॉटमेंट है 4 रुपए की, 72 फर्स्ट कॉल में, यहाँ पर भी जब पैसा आएगा तब 72 फर्स्ट कॉल की शेयर, फर्स्ट कॉल तो शेयर कैपिटल कितनी, 18,000 के शेयर है, फर्स्ट कॉल के ऊपर मंगाया है उसने 2 रुपए, फर्स्ट और फाइनल इकट्ठी ही है, ठीक है। उसने एक ही कॉल मंगाई है फर्स्ट कॉल, उसी में सारी पेमेंट इकट्ठी मंगा ली, ठीक है। तो हमें पता है कि मैक्सिमम 3 कॉल कर सकता है, वो चाहे तो फर्स्ट कॉल में बची हुई सारी पेमेंट मंगा ले, या फिर बची हुई कॉल को फर्स्ट और सेकंड में मंगा ले, या फर्स्ट सेकंड थर्ड में मंगा ले, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी कॉल करता है। तो उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर हमारी ये जर्नल एंट्री बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसने हमसे पूछा है बुक्स होता है कंपनी, इसने सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है, पर हम एक बार अपने नोट्स और बैलेंस शीट भी बना के दिखा देते हैं, उसकी मदद से आपको आगे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपसे जर्नल एंट्री पूछे, आप नोट्स और बैलेंस शीट में सिर्फ हम लायबिलिटी साइड की सिर्फ शेयर्स की एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट में हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे,
क्योंकि पूरी बैलेंस शीट इस लेसन का सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन की अब हम अपना नोट्स बनाते हैं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स में सबसे पहले हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अथोराइज्ड कैपिटल जो कि हमें नहीं दे रखी। हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि उस कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, नहीं दे रखी, हम छोड़ देंगे। आगे आता है इशूड कैपिटल की, यानी कि उसने जनता से मांगे कितने हैं। उसने जनता से इशू किए हैं 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच के, यानी कि उसकी इशू कैपिटल है 2 लाख। ठीक है, वो इतने रुपए जनता को इश्यू करके वो इतने रुपए इकट्ठा करना चाह रही है कंपनी। ठीक है, उसके बाद है हमारी जनता ने कितने के लिए डिमांड भेजी है, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जनता ने उसके कितने शेयर्स लिए हैं, तो जनता ने लिए हैं 1800 शेयर्स एट द रेट 18,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, यानी कि जनता के थ्रू उसकी डिमांड पूरी हुई है 1,80,000 की। ठीक है, उसके बाद हमारा चला जाएगा अथोराइज्ड इशू सब्सक्राइब्ड एंड उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल आता है, यानी कि उसने कितने अमाउंट की कॉल करी है। जैसे उसके 10 रुपीज ईच तो एक शेयर 10 रुपए का तो है, लेकिन हम पढ़ के आए कि कई बार कंपनी को जब जरूरत नहीं होती तो वो अभी 10 रुपए में से सिर्फ 8 रुपए ही मंगा रही है, 2 रुपए अभी मंगा ही नहीं रही है कंपनी। तो जितने रुपए कंपनी ने मंगाए हैं शेयर्स के ऊपर वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि क्वेश्चन में हम पढ़ के आए कि जो भी अमाउंट थी शेयर्स की वो फुली पेड अप है, इनकी सारी अमाउंट आ चुकी है। तो यानी कि उसने 18,000 शेयर्स थे, उसके ऊपर कितने रुपए मंगा चुकी है, 10 रुपए। तो कोल्ड अप हमारी हो जाएगी 1,80,000 की। और उसके बाद आती है हमारी पेड अप कैपिटल। ये हम पूरा थ्योरी में भी ये पॉइंट पढ़ के आ चुके हैं, कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है। पेड अप कैपिटल कितनी, वही 18,000 के शेयर थे एट द रेट 10 ईच, यानी कि 1,80,000 की। इसमें क्या, जैसे कंपनी ने पूरे अमाउंट मंगाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर्स ऐसे हो जाते हैं शेयर होल्डर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 शेयर्स थे, उसने लास्ट की 2 रुपए वाली अमाउंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल वाली। ठीक है, 2 रुपए की थी ना लास्ट वाली, हाँ ठीक है, वो 2 रुपए नहीं दिया। तो इसका मतलब कंपनी ने मंगाए 1,80 थे, लेकिन कंपनी के पास पेड अप कैपिटल यानी कि कंपनी के पास 1,80 नहीं पहुंचे हैं। इस 1,80 में से हमें 200 रुपए लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के पास 100 शेयर्स थे, उसने लास्ट वाले 2 रुपए नहीं दिए हैं। तो कोल्ड अप और पेड अप अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जिस भी व्यक्ति से जितना अमाउंट मांगा, 10 रुपए जो भी मांगे वो सभी ने दे दिए, क्योंकि ये फुली पेड अप है, इसीलिए हमने 1,80 ही दिखाया है। अगर ऐसा होता कि किसी शेयर होल्डर के पास कुछ अमाउंट, कुछ शेयर्स थे, ठीक है, और उसने अपने लास्ट की फाइनल कॉल नहीं दी, तो फिर हम इसमें से उस फाइनल कॉल के अमाउंट को लेस कर देते। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ बचे हुए पैसे ही पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर सारी अमाउंट आई है तो हमें कुछ लेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखोगे कि ये सब्सक्राइब, कोल्ड अप, पेड अप तीनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो मैंने वैसे अलग अलग लिखा आपको समझाने के लिए। जब हमें पता है कि जितने पैसे कंपनी ने मांगे, ठीक है, जितने पैसे के लिए डिमांड करी कंपनी ने, लोगों ने खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी, उतने की डिमांड करी और उतने उसके पास आ चुके हैं, इनकी सारी चीजें एक जैसी हैं, तो आप इसको अलग अलग बनाने की बजाय इकट्ठा भी बना सकते थे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कोल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इस तरह से एक ही लाइन में लिख के एक ही साथ ये एंट्री कर सकते थे, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में ये अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कंपनी ने मांगे 10 रुपए है, ठीक है, लेकिन उसके पास आए नहीं है, तो हमारा ये वाले अमाउंट अलग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा इकट्ठा अलग अलग आपको समझा भी दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अभी मैं इसको, चलो आपको शायद दिख रहा होगा नीचे, सेकंड हमारा हो जाएगा
रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत हमारा आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट, तो हमारा प्रीमियम की हम एंट्री करके आए थे, हमारा प्रीमियम 1 रुपए का था और हमारे शेयर्स कितने हैं 18,000 के, तो हमारा प्रीमियम कितना हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 18,000 का। बाकी आप जर्नल एंट्री से भी देख के उठा सकते हो कि हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कितनी थी 18,000 रुपए। रुक जाओ बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि या तो कैश या फिर कैश के बराबर कोई और चीज जो कंपनी के पास है उसकी हम एंट्री कर देंगे। तो ये कैश कहाँ से आएगा, ये हमारा जनरल एंट्री में हम जहां जहां पे भी बैंक के नाम से एंट्री करके आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन पर कितना आया, अलॉटमेंट पर कितना आया, फर्स्ट कॉल पर कितना आया, उन सबका टोटल, ठीक है। कैश या फिर आप कैश अकाउंट बना के भी वहां से कैश का टोटल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो इजीली बन के तैयार हो जाएगी, इसीलिए इन क्वेश्चंस में हम पहले नोट्स तैयार कर लेते हैं अपना। तो एक बार मैं आपको इसकी बैलेंस शीट भी बता देती हूँ ताकि आगे जब बड़ी बड़ी जर्नल एंट्रीज हो उन क्वेश्चंस में हम बार बार बैलेंस शीट और ये चीज ना बनाए। तो अब हम इसकी अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम वर्टिकुलर वे से बना रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये हमारा नोट, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, इक्विटी एंड शेयर होल्डर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर तो इक्विटी में शामिल हो जाते हैं। इनकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की कंपनी के पास कितनी इक्विटी है, कितने उसके स्वामी है, शेयर्स है के थ्रू पैसा इकट्ठा किया है या डिबेंचर्स के थ्रू, और कितनी उसकी लाइबिलिटीज है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें शेयर होल्डर का फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इतने की उसने शेयर्स के थ्रू कितना पैसा इकट्ठा किया है। तो हमारा शेयर होल्डर फंड के थ्रू आ जाएगी शेयर कैपिटल का टोटल, जो कि कितना था, जो लास्ट में पेड अप कैपिटल का टोटल होता है हम वो लिखते हैं यहाँ पे, तो वो कितना था 1,80,000 था, ठीक है, 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसी में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि हमारा कितना था 18,000 का, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसकी अमाउंट थी 18,000 रुपए। उसके बाद हमारी आ जाएगी सेकंड पॉइंट एसेट्स, क्योंकि और हमें लाइबिलिटीज का कुछ दे नहीं रखा और हमें ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट बनानी भी नहीं है, हमें बस एक बार बैलेंस शीट में ये शेयर कैपिटल दिखा देनी है, ठीक है। अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाया और जल्दी में आपकी ये रह भी जाती है तो आपके ज्यादा कुछ ऐसा नंबर नहीं काटेगा चेक करने वाला, आधा या 1 नंबर काट देगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पता है कि जब नोट्स तैयार हो गया तो बैलेंस शीट में तो वो अमाउंट उठा के रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन कि जब हमारे शेयर्स के लिए कम एप्लीकेशन आते हैं, कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए लोगों के थ्रू कम एप्लीकेशन आती हैं। देखिए हम अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे। शेयर इश्यू करने के जो है तरीके की, प्राइवेट इश्यू करता है, पब्लिकली इश्यू करते कंपनी, या फिर कंसिडरेशन अदर देन एसेट्स, अदर देन कैश, ठीक है। यानी कि कंपनी कैश के बदले में किसी और एसेट संपत्ति के बदले में शेयर को इश्यू करती है, ठीक है। तो वही हमारा पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है हमारी एंट्री कि इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, यानी कि कंपनी जो है इसमें 2 तरीके से शेयर इश्यू कर देते। एक तो जो उसके प्रमोटर्स थे, जो जिन्होंने कंपनी स्थापित करी है, ठीक है, कंपनी को स्थापित करने में जिन जिन व्यक्तियों ने अपना जो भी एफर्ट्स डाला है
उन सब व्यक्तियों को कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर इशू कर देती है। ठीक है, उनको पैसे देने की बजाय क्या करती है कंपनी, उन्हें अपने शेयर्स दे देती है। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। मतलब इसके लिए आप या तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट यूज कर लीजिए या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इन दोनों में से कोई भी शब्द का यूज कर लीजिए कि उसको लगाने का खर्चा, ठीक है, या उसको स्थापित करने का, एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने की जो भी लागत आती है वो। तो इन सब लागतों के बदले कंपनी ने क्या दिए, शेयर्स। तो इसलिए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे अगर हमारा ये खर्चा होता, ठीक है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हमारा खर्चा होता कंपनी को स्थापित करने का, तो हमारी क्या एंट्री होती है, ठीक, हमारी एंट्री होती है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी है। तो यहाँ पे उस कैश को हटा के हमने क्या शब्द लिख दिया, शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हमने कैश नहीं दिया, हमने शेयर्स दिए हैं उसको। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब हम कोई परचेज करते हैं एसेट्स, जब कोई एसेट्स हमने परचेज करी है किसी व्यक्ति से और उसको हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, कंपनी के पास इतना कैश नहीं है कि वह उसको कैश मुहैया करा सके, तो कंपनी क्या करती है, उसको जो जितनी भी वैल्यू की वो एसेट्स थी उतनी वैल्यू के उसको अपने शेयर्स दे देती है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हम एसेट्स को खरीदेंगे, तो खरीदने की एंट्री सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट, यानी कि हमारे पास क्या है एसेट्स, तो सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी हमने ये, टू वेंडर से, किसी भी बेचने वाले व्यक्ति से। अगर वहां पे इसका नाम हो, ठीक है, तो आप नाम लिख दीजिए, टू मोहन, टू सोहन, टू एक्स लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड, ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम है तो वो लिख दीजिए। उसके बाद जब हम इस व्यक्ति को, इस कंपनी को, इस वेंडर को जब पेमेंट करेंगे तब क्या एंट्री करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन यहाँ पर हमने पैसे तो दिए ही नहीं, हमने दिए क्या, शेयर्स, तो हमारी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से जब हम किसी एसेट्स को खरीदने के लिए या अपनी कोई अपने किसी खर्चे के कॉस्ट के बदले में, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बदले में जब पैसा नहीं देते, हम शेयर्स देते हैं, तो हमारी ये एंट्रीज होती हैं। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसकी हेल्प से आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड, एक्स कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ वाई, एक एक्स कंपनी है जिसने वाई कंपनी का बिजनेस को परचेज किया है ₹4 लाख, कितने में परचेज किया है, 9 लाख में। ठीक है, एक्स कंपनी ने वाई को पेमेंट कर दी 9 लाख रुपए की, ठीक है, और उसका वाई का बिजनेस एक्स ने खरीद लिया। लेकिन ये 9 लाख की क्या करी है, पेमेंट इन फुली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 9 लाख की पेमेंट कैश में नहीं करी है। इस 9 लाख के बदले में एक्स ने वाई को क्या दिए हैं, फुली पेड अप शेयर्स दे दिए हैं, पूरे भुगतान के रूप में शेयर्स इश्यू कर दिए हैं, जो कि एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। यानी कि अब एक्स कंपनी ने ना वाई कंपनी को 9 लाख रुपए देने हैं, सोच के देखिए, ठीक है, और वो जो है इसको एक शेयर्स के बदले दे रही है, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब एक्स ने वाई को कितने शेयर दिए होंगे, टोटल इतने पैसे देने हैं, और शेयर्स में देने हैं इतने पैसे, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो उसने कितने शेयर दिए, 90,000। जैसे आप एक चीज देख लीजिए, आपने किसी व्यक्ति को जो है 9 लाख रुपए देने, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को 9 लाख रुपए देने हैं, और आपके पास सिर्फ 10-10 के नोट है, तो आप उसको कितने नोट दोगे, आपने किसी व्यक्ति को 9 लाख रुपए देने हैं और आपके पास नोट है 10-10 रुपए के, ठीक है, तो आपने उसको कितने नोट दिए, 10-10 के, आपने उसको 90,000 नोट्स दिए हैं 10-10 के। अगर जब आप आपके 90,000 नोट्स पूरे हो जाएंगे 10-10 वाले, इसका मतलब आपने इसकी पेमेंट पूरी कर दी। तो उसी तरह से हमने उसको कितने शेयर दिए हैं, 9 लाख। इनकी एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को 90,000 शेयर्स दे दिए, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। ठीक है, तो अब हम अपनी जर्नल एंट्री करते हैं। तो एंट्री के लिए सबसे पहले तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एसेट्स खरीदी है, ठीक है, एक्स ने एसेट्स खरीदी किसकी, वाई कंपनी की। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट
सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदी है, वाई लिमिटेड से, टू वाई लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। कितने की एसेट्स थी, 9 लाख की। उसके बाद अब वाई लिमिटेड को हमें पेमेंट करनी है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, ये पेमेंट हमने किस में करी है, शेयर कैपिटल, शेयर के रूप में। तो टू हमारा क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स लिमिटेड पेड 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच फुली पेड अप शेयर इशू। ठीक है, एक्स लिमिटेड इशू जो है 90,000 फुली पेड अप शेयर्स, फुली पेड अप शेयर्स इश्यू टू एक्स कंपनी। फुली पेड अप लिखना पड़ेगा, इनकी 10 का है। अगर हम फुली पेड अप नहीं लिखेंगे तो वो 8 रुपए का एक शेयर दे देगा, और उसने 90,000 शेयर दिए और एक शेयर 8 रुपए का, तो क्या उसकी पेमेंट पूरी हो गई, नहीं। उसकी तो अगर 8 रुपए का एक शेयर होगा और 90,000 शेयर दिए तो कितनी पेमेंट हुई, ठीक है, कितनी पेमेंट हुई, 7,20,000, ठीक, 8 के हिसाब से। तो लेकिन यहाँ पे तो उसको 90 देने थे, इसलिए यानी कि फुली पेड शेयर इशू करे। 10 रुपए का एक शेयर था, वो 10 का अमाउंट का ही जो है उसको पेमेंट करी है। ठीक है, वो शेयर 8 रुपए का नहीं है, वो 10 का ही है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, ये पूरी अमाउंट आ गई उसके पास 9 लाख। ठीक है, यहाँ पे तो एंट्री जैसे हमारे उस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे होती थी ना, वैसी एंट्री होनी है। ठीक है, वही डबल एंट्री होनी है। बस आप एक बार ये निकालना सीख लेना कि शेयर्स कितने दिए हैं उसने। 10 रुपए का एक शेयर 10 से डिवाइड कर दो, 12 रुपए का एक शेयर है तो 12 से डिवाइड कर दो अमाउंट को। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने समझाया है कि वही है, आपको 10-10 के नोट्स देने हैं या 12-12 के नोट्स देने हैं, तो हमें पता लग जाएगा हमने कितने नोट दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी इस तरह से। अब नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट भी इसने कहा है कि अगर ये पेमेंट, ये 9 लाख की पेमेंट कंपनी जो है 25% प्रीमियम के ऊपर शेयर इशू करके देती तो हमारी क्या एंट्री होती। यानी कि यहाँ पर हमारे शेयर की कीमत जो है, देखिए एक बार मैं इसको साफ कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा जो इसने 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट तो हो गया, दूसरा वो कह रहा है कि अगर यही शेयर्स, यही कीमत, यानी कि वही 9 लाख रुपए ही देने हैं उस व्यक्ति को, लेकिन अब हम उसको क्या कह रहे हैं कि शेयर्स जो है, जो 10 रुपए वाला शेयर है, वो हम उसको प्रीमियम पे दे रहे हैं 25% प्रीमियम पर। यानी कि अब एक शेयर की कीमत 10 रुपए नहीं है, अब एक शेयर की कीमत क्या है, यानी कि सबसे पहले हम प्रीमियम के अमाउंट निकालेंगे। प्रीमियम कितना, 25%। जब परसेंट की बात आ जाती है तो मैंने आपको बताया ना प्रीमियम कैसे निकालते हैं। जो शेयर की कीमत है, वो शेयर की कीमत है 10 रुपए, मल्टीप्लाई में जो भी परसेंटेज है वो, तो प्रीमियम कितना आ गया, 2.5। ठीक है, तो अब शेयर्स की कीमत कितनी हो गई, ठीक है, शेयर्स का प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए तो था रेट। ठीक है, प्लस में प्रीमियम कितना हो गया, 2.5 का, यानी कि अब एक शेयर हो गया 12.5। ठीक है, 12.5 का हो गया अब एक शेयर। तो यानी कि अब आपको उस व्यक्ति को 9 लाख रुपए देने हैं और एक नोट देना है 12.5 रुपए के नोट्स में उस व्यक्ति को पैसे देने हैं। तो आप 12.5 की कितने नोट दोगे, वो हम डिवाइड करके देख लेंगे। एक व्यक्ति को 9 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, और नोट है 12.5 का एक नोट है, तो हम किसको कितने नोट देंगे, हम डिवाइड करके देख लेंगे, हमारे पास पता चल जाएगा कि हमने उसको कितने नोट देने हैं। तो वही चीज है, इतने पैसे देने हैं और ये शेयर्स में देने हैं, और एक शेयर 12.5 रुपए का है, तो हम कितने शेयर देंगे, अब हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 72,000। ठीक है, इनकी कंपनी क्या कर रही है, 72,000 के शेयर इशू कर रही है एट द रेट 10 ईच एंड प्रीमियम 2.5। तो यही एंट्री है, हमें इसके प्रीमियम के ऊपर इश्यू करती तो एक और एंट्री क्या होती वो भी करके दिखानी है। तो फर्स्ट पार्ट था
दूसरा पार्ट वो पूछ रहा है कि अगर यही पेमेंट वो ₹2.50 के प्रीमियम पर शेयर इशू करके देती तो हम एंट्री कैसे करते। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही होती है, एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। ठीक है, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वरना आप चाहो प्रॉपर वे में करके दिखाओ तो हमारी दोबारा यही एंट्री होती कि पहले तो उसने उससे एसेट्स खरीदी, अब वो उसकी पेमेंट कर रही है, तो पेमेंट के लिए हम क्या एंट्री कर देंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कि वाई लिमिटेड को हमने पेमेंट करी है। कितने की पेमेंट करी है, 9 लाख की। वो करी किस तरह से है, तो 2 आ जाएगा शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, वही हम लिख देंगे एक्स लिमिटेड इशू 72,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट द 25% प्रीमियम। ठीक है, तो उस तरह से हमें पता चल जाएगा कितना कि 72,000 शेयर्स थे, 72,000 शेयर थे, एक शेयर की कीमत 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल में तो आ गया कितना, 7,20,000। प्रीमियम के कितने, ₹2.50। ठीक है, तो शेयर कितने हैं, 72,000 के। ठीक है, साफ कर देती हूँ मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर समझा देती हूँ। वाई लिमिटेड अकाउंट हम डेबिट करेंगे, वाई लिमिटेड को पेमेंट देनी है हमें 9 लाख की, 2 उसको शेयर में दिए तो 2 शेयर कैपिटल, कितने शेयर निकल के आए थे, 72,000, एक शेयर 10 रुपए का, तो कैपिटल में तो चला जाएगा 7,20,000, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 72,000 शेयर दी है, प्रीमियम कितने का निकला, ₹2.50 का। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा प्रीमियम के अमाउंट कितनी है, 1,80,000। ठीक है, हाँ, 1,80,000 का प्रीमियम हो जाएगा। तो हमें ये क्वेश्चन इस तरह से करने, बस आपको एक बार ये शेयर्स निकालने आ जाए तो एंट्री तो वही है, सेम है। ठीक है, शेयर्स कैसे निकालने, जितने का शेयर उससे डिवाइड कर दो, एट पार 10 रुपए का तो 10 से 20 का, तो 20 से प्रीमियम का, तो पहले प्रीमियम के अमाउंट निकाल लो। ठीक है, उसके बाद जिस रेट का शेयर था उसमें वो प्रीमियम के अमाउंट ऐड कर दो और टोटल अमाउंट को से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्वेश्चन आपका कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई। एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड से उसका रनिंग बिजनेस, जो बिजनेस वाई ने चला रखा था, उसका बिजनेस जो है एक्स ने परचेज किया है फॉर ए सम ऑफ 30 लाख। ठीक है, 30 लाख रुपए में, और जिसमें से क्या किया है, एक्स ने वाई को 30 लाख रुपीज पेबल 40% बाय ए चेक। ठीक है, 30 लाख में खरीदा है जिसका 40% उसने पे कर दिया है चेक। ठीक है, 40% तो उसने चेक के थ्रू तभी पेमेंट उसकी कर दी है, बच गया 60%। तो क्या कह रहा है, एंड द बैलेंस, यानी कि इसका 60% बैलेंस बाय द इश्यू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। यानी कि बचे हुए की पेमेंट उसने क्या किया है, इक्विटी शेयर इशू करके उसकी पेमेंट करी है, और एक शेयर की कीमत है ₹100, और वो प्रीमियम पर इशू किया है। कितना प्रीमियम है, 20%। तो एक बार हम अपना वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं। तो पेमेंट कितनी बच गई, 30 लाख का 60%। ठीक है, हम निकालेंगे 30 लाख के 60%, 18 लाख। ये 18 लाख उसने 18 लाख की पेमेंट कैसे करी है, इश्यू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच एट 20% प्रीमियम। इस तरह से उसने इनकी पेमेंट करी है। तो यानी कि उसने क्या किया है, हम प्राइस ऑफ शेयर्स निकालेंगे। ठीक है, हम देखते हैं प्राइस ऑफ शेयर कितना निकल के आएगा कि एक शेयर की कीमत 100 रुपए तो है ही, प्लस में प्रीमियम भी है, कितने का, 100 का 20%। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम है 20%।
कितना आ गया 20, यानी कि एक शेयर की कीमत आ गई 120 रुपीज। तो अब यानी कि उसने कितने शेयर इशू किए, नंबर ऑफ शेयर। ये कई बार ना आपसे एक नंबर में पूछ लेता है, एक या दो नंबर में, कि नंबर ऑफ शेयर्स बताइए, ठीक है, इसलिए मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, अमाउंट देनी थी 18 लाख की, एक शेयर है 120 का, तो वो कितने शेयर देगा, 15,000, ठीक है, कितने शेयर्स देगा, 15,000 के वो शेयर्स है इसको देगा। तो ये हमारा वर्किंग नोट बन के तैयार हो गया। अब हम अपनी जर्नल एंट्री करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर आप अच्छे से करोगे तो कुछ मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो उसमें आगे भी आपने क्या दे रखा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखी है उसने, ठीक है, कि एक्स लिमिटेड ने वाई का जो बिजनेस खरीदा इतने तो पैसे में खरीदा, और प्लस में वाई के पास जो भी एसेट जो भी लायबिलिटीज थी वो भी इसने एज इट इज खरीद ली है। तो कितनी एसेट्स क्या लायबिलिटीज थी वो हमें बता रखी है, एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले उसके पास एक बिल्डिंग थी, तो जो भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट हो जाएंगी। एक बिल्डिंग खरीदी है, एक प्लांट एंड मशीनरी भी था वाई के पास, एक स्टॉक था, स्टॉक अकाउंट, सैंड्री एसेट्स अकाउंट, सॉरी सैंड्री डेटर्स अकाउंट, और कैश भी था, ठीक है। ये कितने के थे, 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4,30,000 और 90,000। टू सैंड्री क्रेडिटर्स, कुछ उसके क्रेडिटर्स भी थे, दायित्व भी खरीदे हैं अक्स ने, ठीक है। और टू वाई लिमिटेड, कि वाई लिमिटेड को खरीदा है कितने रुपए में, 30 में। ये इतने तो पैसे हैं, ये इतने पैसे दिए हैं वाई को, समझौता हुआ इतने में, इतने के वाई के जो दायित्व थे वो भी इसी के पास आ गए, ये उसके एसेट्स थे। तो अब हम एक क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक, आप नरेशन लिख दीजिए, परचेज ऑफ वाई लिमिटेड। तो एक हम 11th क्लास में जर्नल एंट्री जब हमने स्टार्ट की थी तब हम देख के करके आए थे क्वेश्चन कि इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, डिफरेंस है 1,80,000 का। तो हमें पता है कि जब ये साइड ज्यादा हो और बैलेंस डेबिट का आए तो हमारा जो बैलेंस होता है वो क्या माना जाता है, गुडविल। गुडविल के ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंस फिगर, ठीक है। और अगर हमारी इस साइड का टोटल इससे ज्यादा होता तो हमारा क्या बैलेंस होता, वो कैपिटल रिजर्व का, ठीक है। ये हम 11th में पढ़ के आए हैं इसके बारे में पूरा। तो ये हमारी जर्नल एंट्री फर्स्ट कंप्लीट हो गई लेन देन की। अब हम उसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए हम वाई लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप कहोगे बैंक क्यों लिखा हमने, तो शेयर्स दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन 40% तो चेक के थ्रू पेमेंट करी है, तो 40% की पेमेंट चेक के थ्रू किया, वो तो बैंक में से ही जाएगा ना पैसा। तो वाई लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, 40% पेमेंट टू किसकी, वाई लिमिटेड की। तो 40% कितना आ जाएगा, 12 लाख, ठीक है। 12 लाख की हमने उसकी पेमेंट कर दी। रिमेनिंग का वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग कितना बच गया, 18 लाख। इसकी पेमेंट हमने किसके थ्रू करी है, शेयर्स के थ्रू। तो वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस तरह से हमने बची हुई पेमेंट करी है। तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, देखिए शेयर कैपिटल में हमारा आ जाएगा, शेयर हमारे कितने के निकले, 15,000 के शेयर्स निकले थे। रुको बेटा, ठीक है, 15,000 के शेयर से एक शेयर 200 रुपए का था, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 15 लाख का, ठीक है। प्रीमियम कितना, 15,000 का शेयर था और एक शेयर के ऊपर प्रीमियम है 20 रुपए का, तो 3 लाख का हमारा प्रीमियम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था। एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल में आपको मैं समझाती हूँ, देखिए।
सीधा सा बस आप उसको, आपका जर्नल एंट्री तो सेम ही है, आपको निकालना बता देती हूँ क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 11th, किंग लिमिटेड took over assets of 25 lakh and liabilities of 6 lakh of क्वीन लिमिटेड। किंग लिमिटेड ने जो है क्वीन लिमिटेड की 25 लाख की एसेट्स और 6 लाख की लाइबिलिटीज ली है। किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at a premium of 10% and 11 lakh by bank draft। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक। इनके आपको यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन निकालना है कि उसने कितने अमाउंट में समझौता किया है, कितने का समझौता हुआ है बिजनेस को खरीदने का। तो हमें निकालना है इसमें क्या, परचेज कंसिडरेशन। तो कितने का समझौता हो, देखिए एसेट्स लाइबिलिटी जो पैसे की खरीदी वो तो अलग से उसने बताई रखी कि कितनी एसेट्स थी उसकी और कितनी लाइबिलिटीज थी, लेकिन बचा हुआ पेमेंट में कितने का लेन देन हुआ है वो निकालना हमें। तो पेमेंट के लिए हमें बता नहीं रखा, हमें टुकड़ों में बता रखा है कि पेमेंट क्या डिसाइड हुई थी कि एक तो हमने क्या दिए हैं, शेयर्स दिए हैं, तो हम वो निकालते कि शेयर्स की कितनी वैल्यू होगी। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इश्यू, तो कितने शेयर्स दिए थे, उसने दिए थे उनको 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, यानी कि शेयर्स की अमाउंट हो गई 10 लाख। ठीक है, 10 लाख के अमाउंट तो शेयर्स के थ्रू दी है। एक उसने दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये जो शेयर इश्यू करे हैं ये प्रीमियम के ऊपर किए थे। तो शेयर्स 10,000 के थे, प्रीमियम कितना 10% प्रीमियम, यानी कि रेट कितना है 100 का 10%, इनकी प्रीमियम के अमाउंट कितनी आ गई 10 रुपए। तो हमारा कितना हो गया 1 लाख रुपए प्रीमियम के थ्रू चला गया। और कुछ बैंक ड्राफ्ट भी दिया है, बैंक ड्राफ्ट कितने का 11 लाख का। ठीक है, तो हमारा टोटल आ जाएगा परचेज कंसीडरेशन कितने का 22 लाख का। इस तरह से हमें अपना परचेज कंसिडरेशन पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि इसमें क्या दे रखा था आपको इस क्वेश्चन में कि एक कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी को खरीदा है, उसके एसेट्स और उसकी लाइबिलिटीज का जो भी बैलेंस था वो भी उसने खरीद लिया, तो वो तो ठीक है एसेट्स लाइबिलिटी, लेकिन जो समझौता हुआ है कितने में तय हुआ है लेन देन, कितने अमाउंट में, वो अमाउंट नहीं बता रखी। उस अमाउंट के बदले में हमें वैसे बता रखी है कि हमने उसको शेयर्स दे दिए, कुछ बैंक ड्राफ्ट दे दिया, इस तरह से चीजें बता रखी हैं। तो हम जोड़ के हिसाब लगा लेंगे कि भाई कितने में हिसाब किताब हुआ है। तो जोड़ेंगे तो पहले तो हमने जो शेयर्स दिए वो शेयर्स दिए 10,000 का शेयर्स है। ठीक है, 10,000 शेयर्स दिए और एक शेयर 100 रुपए का है, यानी कि 10 लाख की पेमेंट तो हमने यहाँ से कर दी। प्लस में प्रीमियम पर दिए हैं, यानी कि 10,000 के जो शेयर्स थे उसके ऊपर 10 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम की भी है, तो 1 लाख की पेमेंट यहाँ से हो गई। और प्लस में बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट में बैंक ड्राफ्ट बैंक के थ्रू हमने कितने की पेमेंट कर दी 11 लाख की। तो इनकी टोटल कितने की पेमेंट हो गई 22 लाख की। इनकी टोटल हिसाब किताब कितने में फिक्स हुआ था 22 लाख में। उसके बाद अब हम अपनी जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री के लिए हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज भी थी, उसने उसकी लाइबिलिटीज भी खरीदी थी, तो टू सेंड्री लाइबिलिटीज और टू क्वीन लिमिटेड, क्योंकि ये क्या था, ये किंग लिमिटेड थी, उसने क्वीन लिमिटेड को खरीदा था। तो क्वीन लिमिटेड को कितने में खरीदा 22 लाख में। लाइबिलिटीज उसकी कितने की थी 6 लाख की। एसेट्स उसकी कितने की थी 25 लाख की। ठीक है, तो ये हो गई 28 लाख और ये है 25, तो हमारा बैलेंस बचा कितने का 3 लाख का। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस 28 है और डेबिट साइड का 25 लाख है, तो बैलेंस जो 3 लाख का बच गया वो क्या आ जाएगा हमारा गुडविल की। बची हुई पेमेंट किस में हुई है गुडविल की, कि जो बची हुई अमाउंट है वो किसकी दी थी, उसने उसकी गुडविल की अमाउंट की पैसे दिए हैं ये। ठीक है, अब हमने खरीद ली, अब हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के लिए हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने 22 लाख से।
टू ये पेमेंट हमने कैसे करी है, एक तो उसको शेयर्स दिए हैं इक्विटी शेयर्स, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के, इतने के। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने की, इतने की, 1 लाख की। और टू बैंक ड्राफ्ट कितने का, 11 लाख का। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ऐसे ये सिंपल से क्वेश्चंस है, इस तरह से आपको निकालने हैं, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कॉल्स इन एरियर, यानी कि अब थोड़ा सा टॉपिक हमारा अच्छा स्टार्ट होएगा कि जब हमने पैसे मांगे हैं, ठीक है, शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल करी है, अलॉटमेंट के अमाउंट मांगे, तब कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो हमें वो पेमेंट नहीं देंगे, अपने शेयर्स के ऊपर वो पेमेंट नहीं करेंगे। तब हमारी क्या एंट्री होएगी, तब हम क्या स्टेप उठाएंगे, क्या करेंगे, कैसे पैसे निकालेंगे, क्या ब्याज देंगे, वो चीजें, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।